आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 9th की बायोलॉजी। ठीक, वैसे क्लास 9th की जो बायोलॉजी है, पहला चैप्टर है कोशिका, और कोशिका से ही पूरी कहानी शुरू होगी। बहुत बेसिक बायोलॉजी दिया हुआ है क्लास 9th में, और यह एक ऐसा चैप्टर शुरू भी होने वाला है जो क्लास 9th का, जो क्लास 10 में भी है और क्लास 11 और क्लास 12, इस चारों क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ग्रुप में रहेगा हमेशा। अभी जो क्लास 6, 7, 8 में पढ़कर आए हो ना, उस जो साइंस पढ़ रहे थे उसमें क्या चीज पढ़ रहे थे? अधिकतम यही था ना, कोशिका के बारे में ही पढ़ रहे थे। क्लास 9, 10 की जो साइंस है उसमें जो भी बायोलॉजी लिखा हुआ है वह अधिकतम जो जानकारी देता है किसके बारे में? कोशिका के बारे में बात करता है। तो यह जो चैप्टर है ये अपने आप में क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 ये जो क्लास आप देख रहे हैं, 4 इधर और 3 इधर, 4, 3, 7 क्लास से संबंध रखता है। इसके अलावा भी जो बीएससी करते हैं, जो एमएससी करते हैं, उनके क्लास में भी यह चैप्टर है कोशिका। यह इतना इंपॉर्टेंट है, और कोशिका को समझे बगैर बायोलॉजी नहीं समझ में आएगी। इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कोशिका में ही जीवन होता है, और जीवन का ही अध्ययन क्या होता है? बायोलॉजी होती है। तो जहां जीवन है सबसे पहले उसको समझेंगे, इसलिए हर जगह है। तो किसी भी बच्चे को अगर अपनी बायोलॉजी अगर स्ट्रांग करनी है तो सबसे पहले वो कोशिका को बकायदे समझ ले, कोशिका का अध्ययन बकायदे कर ले, फिर वह बायोलॉजी के किसी भी अगर हिस्सों को पढ़ेगा तो उसे आसानी से वह हिस्सा समझ में आ जाएगा, एकदम आसानी से। तो हम लोग शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम जो दिया हुआ है, जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई, इसी को हम लोग कहते हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिट ऑफ लाइफ। एक चीज खास बात समझिए, थोड़ा सा समझने के लिए, यहां पे हम एक शब्द लिख रहे हैं कोशिका, ठीक, सेल। अभी जो इस सेल लिखा हुआ है, इस सेल की एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो कोशिका होता है जीवन वहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति यह पूछे कि जीवन कहां है, जीवन कहां होगा? जहां कोशिका होगी। जैसे मेरे अंदर जीवन है कि नहीं? तो मेरा निर्माण किस चीज से हुआ है? कोशिका से हुआ है। तुम्हारा जो शरीर है किस चीज से बना हुआ है? कोशिका का। इस संसार के सभी जीवों का शरीर किससे बना हुआ है? कोशिका से। तो जीवन कहां होगा? कोशिका में। जहां पर कोशिका होगी। पहली कंडीशन है कि जीवन वहीं होगा जहां पे क्या होगा? कोशिका होगा। जहां पे कोशिका नहीं होगी, क्या वहां पर जीवन हो सकता है? जैसे इस मार्कर के अंदर कोशिका है, इस मार्कर के अंदर कोशिका नहीं है, तो क्या इस मार्कर के अंदर जीवन है? नहीं है। जिस जीवन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं आज, जो हमारे अंदर जीवन चल रहा है, जो तुम्हारे अंदर जीवन चल रहा है, इस संसार के सभी जीवों के अंदर जो जीवन चल रहा है वह जीवन इसके अंदर नहीं है। तो इस संसार के जितने भी निर्जीव पदार्थ देख रहे हो, निर्जीव पदार्थ, हम क्या है? हम तो सजीव है ना। yes, sir. जो ये ईटा, पत्थर, जो चीजें तुम्हें दिखाई दे रहा है, मार्कर, कपड़ा, ये सब क्या है? निर्जीव है। और इन सबका निर्माण किससे हुआ है? कोशिका से हुआ है कि नहीं? कोशिका से नहीं हुआ है। तो जहां पे कोशिका नहीं होती है वहां पर जीवन भी नहीं होगा। इससे एक बात तो समझ में आई होगी कि जीवन होने के लिए क्या चाहिए? कोशिका। जिस जगह पे कोशिका नहीं है वहां पे जीवन भी नहीं होगा। ये बात सबको समझ में आ गई कि नहीं? यस सर। इसीलिए देखो कहा गया कि जीवन, इसका नाम क्या? जीवन की मौलिक इकाई। मतलब जीवन वहीं होगा जहां पे क्या होगा? कोशिका होगा। अगर कोशिका नहीं है तो वहां पे जीवन भी नहीं होगा। मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूसरा समझा रहा हूं। वायरस का नाम सुने हो? हाँ। पहले इस चैप्टर को समझ लेते हैं कि चैप्टर में पढ़ना क्या है, किस तरह की बातें होने वाली है। तो जो वायरस का नाम सुने हो? यस सर। जो वायरस होता है, वायरस का निर्माण जो है कोशिका का नहीं हुआ है। जो वायरस का शरीर है वह कोशिका का नहीं बना है। तो बताओ इसके अंदर जीवन होगा कि नहीं? होगा। कैसे जीवन होगा भाई? इसका शरीर जो है, वायरस का शरीर कोशिका का नहीं बना है, इसके अंदर जीवन नहीं होगा। तो इसके अंदर जीवन भी नहीं होगा। लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसे भी गुण हैं जो सजीवों के ही सिर्फ गुण होते हैं। जैसे डीएनए, आरएनए का होना। मेरे अंदर डीएनए, आरएनए है कि नहीं? यस। डीएनए, आरएनए केवल जीवित जीव के अंदर ही होता है। जीवित जीव कहने का मतलब कि जो जिंदा है वो मर भी जाएगा तो निर्जीव अवस्था में पहुंच जाएगा। जैसे सजीव के अंदर ही डीएनए, आरएनए होता है,
इस लाइन को समझिए। निर्जीव के अंदर डीएनए आरएनए नहीं होता। नहीं होता है, लेकिन वायरस के अंदर डीएनए आरएनए होता है। या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, ये बात अलग है। आगे हम लोग कभी वायरस को जब समझेंगे तो वहां विस्तार से बात को समझेंगे। लेकिन इस वायरस के अंदर कोशिका नहीं है, लेकिन डीएनए आरएनए है। इसलिए इसके अंदर कुछ ऐसे भी कैरेक्टर होंगे जो सजीव के होंगे और कुछ निर्जीव के होंगे। तो इसको हम लोग निर्जीव और सजीव के बीच का क्या मानते हैं? लिंक मानते हैं। क्या मानते हैं? लिंक। तो यह एक अपवाद है। क्या है? अपवाद। अपवाद है। समझ में आई यहां तक कहानी? यस सर। जीवन होने के लिए तो कोशिका चाहिए, पर वायरस के अंदर कोशिका नहीं है। और इसके अंदर लेकिन फिर भी जीवन का कुछ गुण है, इसलिए इसको हम लोगों ने क्या मान लिया? अपवाद के रूप में दर्ज करते हुए एक जगह पे जोड़ लिए कि सजीव और निर्जीव के बीच की क्या है? लिंक है, कड़ी है। यहां तक पूरी कहानी समझ में आई कि मतलब दुनिया में ऐसा भी कुछ है जो कोशिका के विपरीत भी काम कर रहा है। ये पूरी कहानी समझ में आ गई सबको? यस सर। जीवन होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? कोशिका। कोशिका। इसीलिए चैप्टर का नाम रखा गया जीवन की मौलिक इकाई। इकाई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बात को। चलिए, तो कोशिका की खोज के बारे में बात आता है कि कोशिका की खोज किसने किया, कोशिका कैसी होती है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका की खोज किया। उस वैज्ञानिक का नाम देखो, रॉबर्ट हुक है। क्या है? रॉबर्ट हुक। ठीक, रॉबर्ट हुक। ये वैज्ञानिक सन 1665 में, कब? सन 1665 में पहली बार माइक्रोस्कोप की सहायता से कोशिका को देखता है। मृत कोशिका को। वो भी जो जिस कोशिका को देख लिया है वह कोशिका कैसी है? मृत कोशिका है। मृत कोशिका का मतलब समझते हो? नॉन लिविंग। नॉन लिविंग। नॉन लिविंग का एग्जैक्टली मतलब होता है जिस कोशिका में जान न हो। इसको दूसरी भाषा में समझो। रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका को खोजा है उस कोशिका के अंदर जान नहीं है। वह कोशिका क्या है? एक मरी हुई कोशिका है। और इसने देखा कहां पर है? तो कार्क पर देखा। कहां देखा? कार्क पर। ठीक, कार्क समझते हो क्या होता है? पौधे की जो छाल देख रहे हो ना, छाल, उसी में एक हिस्सा होता है कार्क। उसी को यह पहली बार क्या कर रहा है? माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा कार्क पर। जब इसने कार्क पर देखा तो इसे मधुमक्खी के छत्ते की जैसी संरचना दिखाई दी थी। कैसी संरचना दिखाई दी? मधुमक्खी का छत्ता। जैसे मधुमक्खी का छत्ता कैसा होता है? देखो मैं बना रहा हूं, काम चलाऊं एक संरचना, समझिए। ये जो दिखाई दे रहा है छोटा छोटा बॉक्स, इसमें दिखाई दे रहा है कि नहीं? यस सर। ये सब एक बॉक्स दिखाई दे रहा है। इसी तरह से संरचना दिखाई दिया किसको? रॉबर्ट हुक को। अब इस संरचना को उसने एक नाम दिया। रॉबर्ट हुक ने इस संरचना को एक नाम दिया। अब ये जो नाम दिया गया रॉबर्ट हुक के द्वारा, वो नाम था सेलुला। क्या नाम था? सेलुला। सवाल ये पूछेगा आपसे कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले जो संरचना देखी थी मधुमक्खी के छत्ते की आकार की, वो संरचना क्या, उसका नाम क्या था? कोशिका नहीं था। उसका नाम क्या रखा उसने? सेलुला रखा। यही सेलुला आगे चल के किस में चेंज हो गया? सेल में। बात समझ में आई? यस सर। यहां तक एकदम बात क्लियर है कि नहीं? रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले किस शब्द का प्रयोग किया? सेलुला शब्द का। ठीक, और सेलुला शब्द ही आगे चल के किस में चेंज हुआ? सेल के अंदर। तो कोशिका की खोज के बारे में कुछ आइडिया लगा कि कोशिका की खोज कैसे हो रही है? यस सर। तो इतना मशक्कत के बाद कोशिका की खोज हो रही है। देखिए, ये जो सन आप देख रहे हैं 1665, सन 1665 बहुत नजदीक का समय है। अभी कुछ ही दिन पहले बीता है, ज्यादा पुराना बात नहीं है। इसके पहले किसी भी व्यक्ति को यह ज्ञान ही नहीं था कि कोशिका भी कुछ है। किसी भी व्यक्ति को कुछ नहीं पता था कोशिका के बारे में। पहली बार 1665 में रॉबर्ट हुक ने बताया कि देखिए, हम सबका शरीर किससे बना हुआ है? कोशिका का। तो कोशिका को इसने देखा। इसी बीच में एक दूसरे वैज्ञानिक आ गए जिनका नाम है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। जब एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक आते हैं तो ये भाई साहब जीवित कोशिका की खोज करते हैं। तो दूसरी पॉइंट यहां से बनती है, क्या चीज? जीवित कोशिका की खोज। एंटोनी वैन
लुईवेन हॉक। हॉक, ये एक वैज्ञानिक हैं। एंटोनियो लुईवेन हॉक जब आते हैं सामने तो ये भी एक कोशिका की खोज करते हैं। अब ये जो कोशिका की खोज करते हैं उस समय सन 1674 चल रहा था। कितना चल रहा था? 1674 में इस वैज्ञानिक द्वारा जीवित कोशिका को खोजा जाता है। किस कोशिका को खोजा गया? जीवित कोशिका। जीवित कोशिका को। इस दोनों वैज्ञानिकों में एक अंतर है। क्या अंतर है बताओ? उसने मृत कोशिका खोजी, इसने जीवित कोशिका। हाँ, देखिए दोनों के दोनों लोग कोशिका को ही खोज रहे हैं, लेकिन एक ने लेकिन दोनों की खोज में क्या है? अंतर है। रॉबर्ट हुक जिस कोशिका को खोजा है वह कोशिका कैसी है? वह कोशिका एक मृत कोशिका है। लेकिन जो एंटोनी वान लुईवेन हॉक ने खोजा है वह कोशिका कैसी है? जीवित कोशिका है। रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका को खोजा है वह कहां खोजा है? सेलुला में। अरे नहीं। गधा नहीं थे। रॉबर्ट हुक ने जो जिस कोशिका को खोजा है वो कोशिका कहां पे खोजा है? कार्क पर उसने देखा था। कार्क पर देखा था। जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका खोजा था वह कोशिका प्लांट सेल थी। कैसी थी? प्लांट सेल। प्लांट सेल था। और जब एंटोनी वान लुईवेन हॉक ने खोजा था तो यह आदमी अपने माइक्रोस्कोप की सहायता से, अपना खुद का, देखो ये भी अपना माइक्रोस्कोप बनाए थे। कौन कौन? रॉबर्ट हुक। देखो सबसे पहले जो माइक्रोस्कोप का इतिहास है उसको समझ लो तनी से, फिर तुमको आसानी से समझ में आ जाएगा। माइक्रोस्कोप सबसे पहले बनाने वाला जो वैज्ञानिक है उसका नाम है जैकेरियस जेनसन। क्या नाम है? जैकेरियस जेनसन। जैकेरियस जेनसन के बाद माइक्रोस्कोप बनाता है रॉबर्ट हुक। कौन बनाया? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक के बाद, बात नहीं करोगे, एकदम शांति से बैठो। जैकेरियस जेनसन ने पहले बनाया क्या चीज? माइक्रोस्कोप। और इसके बाद बनाया रॉबर्ट हुक और फिर इसके बाद कौन बनाता है? लुईवेन हॉक। तो यहां तक बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। ये जो कुछ भी काम हो रहा है ये काम ये वैज्ञानिक जो है अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप की सहायता से कर रहे हैं। यहां तक किसी को डाउट? नो सर। एकदम नहीं। तो रॉबर्ट हुक ने जब माइक्रोस्कोप की मतलब इसने खुद अपना क्या बनाया? माइक्रोस्कोप बनाया और फिर इसी माइक्रोस्कोप की सहायता से पौधे की छाल जो कार्क है उस पर देखा और उस संरचना को देखने के बाद इसे दिखा कि यह मधुमक्खी के छत्ते की आकार की संरचना है। उसे इसने नाम दिया क्या चीज? सेलुला। और बाद में उसी सेलुला से क्या बना? सेल। बात समझ में आ रही नहीं? और ये जो कोशिका खोजा है यह कोशिका कैसी है? प्लांट सेल है। प्लांट सेल मतलब पादप कोशिका, पौधे की कोशिका को खोजा गया है इसके द्वारा। यहां तक किसी को डाउट? और एंटोनी वान लुईवेन हॉक ने जिस कोशिका खोजा है वह कौन सी कोशिका है? प्लांट सेल है कि एनिमल सेल है? बताइए। जंतु कोशिका खोजा है कि पादप कोशिका? प्लांट सेल। नहीं नहीं नहीं। देखो रॉबर्ट हुक ने प्लांट सेल को खोजा है और जो एंटोनी वान लुईवेन हॉक है यह पहली बार बैक्टीरिया को खोज रहा है। ठीक, बैक्टीरिया को। तो ऐसा कहा जाता है कि इसकी जो कोशिका है वह एनिमल कैटेगरी की है। बात समझ में आई नहीं? इसने पहली बार पानी के अंदर, ये भी जो जहां खोजा है पानी में, कई जगह पे यह जिक्र होता है कि एंटोनी वान लुईवेन हॉक ने तालाब के पानी के अंदर माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा तो उसमें इन्हें सूक्ष्म जीव दिखाई दिए। सूक्ष्म जीव जो दिखाई दिए उसी को पहली बार इन्होंने देखा था। यहां तक क्लियर? और वो बैक्टीरिया था। वो क्या था? बैक्टीरिया था। तो इसलिए एंटोनी वान लुईवेन हॉक की जो कोशिका खोजी गई वह किससे संबंध रखती है? एनिमल सेल से। किससे संबंध रखती है? एनिमल कैटेगरी। यहां तक किसी को कुछ डाउट है? कोशिका की खोज कैसे हुई, कैसे कैसे कौन कौन से वैज्ञानिक खोज, एकदम क्लियर? एक बार फटाक से मैं पूरा रिवाइज करा रहा हूं, समझो। हमारी पहला शब्द हमारा क्या है? सेल। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? कोशिका ही पढ़ रहे हैं। और कोशिका पूरी बायोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। जिसको ये समझ में आ गया उसको पूरी बायोलॉजी समझ में आ जाएगी, और जिसको कोशिका ही नहीं समझ में आया उसको कौन बायोलॉजी नहीं समझ में आएगा। क्योंकि हर एक बायोलॉजी की ब्रांच जो है यहीं से होकर जाती है, क्योंकि जीवन यहीं शुरू होता है। जीवन कहां होगा? जहां पर कोशिका होगा, और जहां कोशिका नहीं होगी वहां पर जीवन भी नहीं होता है। यही बात हम लोग देखें अभी तक।
अगली बात हमने समझाया कि वायरस एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर जीवन है या जीवन नहीं है, इस चीज को लेकर के मतभेद है, क्योंकि यह कोशिका का बना नहीं होता है, यह कोशिका का नहीं बना है। और लेकिन इसके अंदर कुछ सजीवों के कैरेक्टर पाए जाते हैं, कुछ निर्जीव के कैरेक्टर पाए जाते हैं, इसलिए इसको हम लोग वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की क्या मानते हैं, लिंक मानते हैं, कड़ी। लिंक का मतलब कड़ी। यहां तक किसी को कुछ डाउट? कोशिका की खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। और जीवित कोशिका की खोज किसने किया? किस सन में किया था? 1674 में किया था, सन 1674 में। ये सब ने अपनी माइक्रोस्कोप बना के खोजा था या दूसरे की माइक्रोस्कोप से? सब ने अपना अपना माइक्रोस्कोप बनाया था। सबसे पहले माइक्रोस्कोप किसने बनाया? जैकेरियस जेनसन ने। इसके बाद माइक्रोस्कोप किसने बनाया? रॉबर्ट हुक। इसके बाद किसने बनाया? लुईवेन हॉक। अगर आप थोड़ा सा माइक्रोस्कोप का गहरा अध्ययन करेंगे जब, तो आपको बीच में कुछ साइंटिस्ट का जिक्र होगा कि इनके बाद ये साइंटिस्ट आए, तो उन साइंटिस्ट का थोड़ा सा यहाँ पे जरूरत ही नहीं है जिसका जिक्र होगा, इसलिए हम सीधे उस वैज्ञानिक के पास आ गए जिस वैज्ञानिक का संबंध आपके सब्जेक्ट से है। यहां तक किसी को डाउट नहीं है? नहीं सर। तो इसी के आगे हम लोग